आप सभी व्यूअर में से ज़्यादा लोगों को ये पता होगा कि दी कॉन्जरिंग सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है। इस फिल्म में एक हंसता खेलता परिवार एक घर में रहने के लिए आता है जो कि भूत पिशाच और आत्माओं के चपेट में था। हालांकि जो फिल्म में बातें दिखाई गई हैं वो कुछ हद तक सत्य हैं, लेकिन उन घटनाओं की पक्की जानकारी शायद कुछ लोगों के पास है। तो आज हम इस वीडियो में हमारे सभी व्यूअर्स को द कॉन्जरिंग मूवी से रिलेटेड सच्ची घटनाओं से रूबरू कराएंगे। सन 1970 में ठंड के मौसम में रॉजर और उनकी पत्नी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां एक फार्म हाउस में रहने के लिए रवाना होते हैं जो कि हैरिस विलेज रोड आइलैंड में स्थित था। ये फार्म हाउस 200 एकड़ में फैली हुई थी और स्थानीय लोग इसे ओल्ड आर्ट और स्टेट के नाम से भी जानते थे। इसे सन 1736 में बनाया गया था और साथ ही रॉजर और उसके परिवार ने यहाँ पे 10 साल गुजारने का निर्णय लिया था, लेकिन उनके वहाँ जाने के कुछ ही दिन बाद उन्हें वहाँ पर उनकी वास करती हुई आत्माओं का एहसास होने लगा था। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं हुई जिससे ये साफ हो गया कि ये फार्म हाउस किसी अलौकिक शक्ति के चपेट में है। हालांकि शुरुआत में इनका जिन आत्माओं से सामना हुआ था वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। बच्चों के माता पिता का कहना है कि वो आत्मा सिर्फ उन्हें खेलते हुए दिखते थे और कभी कभी उनसे बातें भी करते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ की परिस्थिति ने एक अजीब मोड़ ले लिया। रॉजर और उनके परिवार में ढेर सारी असाधारण घटनाएं घटने लगी। खास तौर की यहाँ पर रात में बहुत अजीब और डरावनी आवाजें आती थी। घर में दीवार पे फोटोज का लगा हुआ अपने आप गिर जाना, सामानों का जगह बदल जाना, यहाँ तक कि कई बार बच्चों की बेड हवा में भी तैरने लगती थी। इन सारी असाधारण घटनाओं से परिवार कुछ ज्यादा ही डरने लगा। उन दिनों रात में आत्माओं का बसेरा हॉल में था, खास तौर पर छोटे बच्चों की आत्माएं जो परिवार को रात भर सोने नहीं देती थी। जब भी सब कुछ काफी हद तक नियंत्रण में था, लेकिन अचानक से यहाँ पर जिससे ये घर बहुत ही ज़्यादा भूतिया जगह में तब्दील हो गया। ये रूह जिस औरत की थी उसका नाम बशीवा था। बशीवा ने बच्चों की मां कैरोलिन को अपना निशाना बनाया और उसे शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाने लगी। माना जाता है कि ये सब बशीवा ने दोष में आके किया। कैरोलिन के लिए वो समय बहुत ही मुश्किल का था क्योंकि बशीवा रात भर जितना हो सके उसे उतना चोट पहुंचाती थी। एक ऐसा भी समय आया जिसमें इस आत्मा ने कैरोलिन को बीच रात में नींद से उठाकर शैतानी आवाज में जोर जोर से घर से बाहर जाने के लिए कहने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सीधा कैरोलिन के ऊपर बैठी हुई थी। इस परिवार द्वारा बताया गया है कि ये रूह बहुत ही ज्यादा देखने में डरावनी थी और इसका सर गले की बाईं तरफ लटका हुआ रहता था, जैसे कि गर्दन को मरोड़ कर तोड़ा गया हो। कैरोलिन ने ऐसा भी बताया है कि उसे सुई या तारों से बार बार चुभाती थी और उसका बिस्तर हवा में भी उड़ा देती थी। ऐसा कुछ दिन तक चला और अचानक से कुछ दिन बाद ये सब होना बंद हो गया। बशीवा उसको नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके शरीर को अपने बस में करने लगी थी। वो उसके शरीर में अपना अधिकार जमाने में धीरे धीरे कामयाब भी होने लगी थी। अगर हम बशीवा की निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश करें जब वो जिंदा थी, तो हमें इस पहलू की हर एक कड़ी जुड़ती हुई दिखती है। बशीवा थेयर का जन्म सन 1812 में रोड आइलैंड पर हुआ था। 10 मार्च 1844 में बशीवा की शादी जोसेफ शर्मन से हुई और वो लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने ऑर्नल स्टेट में आए हुए थे। बशीवा को एक बेटा था जिसका नाम हर्बर्ट एल शर्मन था। ऐसा बोला जाता है कि बशीवा के और 3 भी बच्चे थे जो कि बचपन में ही रहस्यमय तरीके से
मरे हुए पाए गए थे। सारी घटनाओं के कारण गांव में ऐसी चर्चा होने लगी थी कि बशीबा एक डायन है जो कि अपनी ही बच्चों की आहुति देती है और उनकी आत्माओं को शैतान के हवाले कर देती है। और ये बातें इसलिए भी फैली जा रही थी जब बशीबा की एक बच्ची जब वो मरी हुई पाई गई और स्थानीय पुलिस कर्मचारी ने जब जांच करी तो उन्हें पता चला कि उस बच्ची के सर में किसी ने जोर से सुई चुभोई थी, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। और बशीबा के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण जिसके कारण कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। सन 1885 में बशीबा की डेथ हो गई। उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने ऐसा क्यों किया ये शायद कोई भी नहीं जानता। इस तस्वीर को आप सब गौर से देखिए क्योंकि ये बशीबा की तस्वीर है। लोगों का मानना है कि वो औरत जो बीच में किसी तरह का मास्क लगाकर खड़ी है शायद वो ही बशीबा है। अब जब आप सब लोग बशीबा के बारे में जान चुके हैं तो अब आप सबको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि क्यों वो कैरोलिन को सुई चुभाती थी और क्यों उसकी गर्दन बाईं तरफ लटकी हुई थी। अब चलिए जानते हैं कैरोलिन और उसके परिवार के साथ आगे क्या हुआ। बार बार इन घटनाओं की वजह से रॉजर ने वॉरेंस की मदद लेने की सोची। वॉरेंस उन दिनों अपनी पैरानॉर्मल रिसर्चेस को लेकर बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। उन्होंने कई लोगों की मदद करके उन्हें आत्माओं के चंगुल से बचाया था। जैसे ही वॉरेंस ने उस घर में प्रवेश किया उन्हें वहां असाधारण शक्तियों का एहसास हुआ। लॉरेन वॉरेन को ये पता लगाते हुए देर नहीं लगी कि कैरोलिन के शरीर पे अब उसका कब्जा नहीं था बल्कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर और शैतानी आत्मा के कब्जे में था। वॉरेंस ने ये तय किया कि वो पूरे घर की तहकीकात करेंगे और वो भूतों को दूर भगाएंगे। ये कदम उनपे ही भारी पड़ा। ऐसा करने पर वहाँ की आत्माएं चिढ़ गई और वहाँ के घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। फिल्म में हमें ऐसा दिखाया गया है कि वॉरेंस ने एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया कैरोलिन पे परफॉर्म करी थी। असल में एड और लॉरेन वॉरेन ने एक्सॉर्सिज्म कभी किया ही नहीं था। उन्होंने सांसे नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था जो कि कोई भी मरे हुए लोगों की आत्माओं से कांटेक्ट बनाकर उनसे बात कर सकता है। कैरोलिन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने ये साफ साफ बताया है वॉरेंस ने उस रात सांसे की प्रक्रिया का सहारा लिया जिससे स्थिति बस से बदतर हो गई। उन्होंने ऐसे रहस्यमय दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया जिसे वो कभी वापस बंद ही नहीं कर पाए। इस सब प्रक्रिया के पश्चात एंड्रेंस ने वॉरेंस को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण कैरोलिन का परिवार इस घर को 7 साल तक छोड़ नहीं पाया और इन घटनाओं से जूझता रहा और फिर उन्होंने इस घर को छोड़कर जॉर्जिया नाम के शहर में अपना एक नया घर बना। लेकिन दुर्भाग्यवश ये असाधारण घटनाएं उनका पीछा वहां पर भी नहीं छोड़ी और जॉर्जिया में भी उनके परिवार के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती रही। सन 2011 में एंड्रिया ने इन घटनाओं पे एक किताब लिखी जो कि 3 भाग में उपलब्ध है। इस किताब का नाम हाउस ऑफ डार्कनेस और हाउस ऑफ लाइट है। 2013 में द फिल्म कॉन्जरिंग आई जिसका निर्देशन जेम्स स्वान ने किया था। ये एक छोटी बजट की फिल्म थी जिसकी लागत करीबन $20 मिलियन थी और इस फिल्म को काफी सफलता मिली और सभी देशों में मिलाकर इसकी कमाई लगभग $300 मिलियन हुई। जब ये मूवी बन रही थी तो लॉरेन ने इसके सेट पर जाके अपनी सलाह दी थी ताकि इस फिल्म का वास्तविकता से संबंध जुड़ा रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट्स द्वारा अपने सवाल और सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको भी इन सब टॉपिक्स पे जानकारी लेने पर रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम अक्सर अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।